5 अगस्त को समाजवादी पार्टी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम के सेंटर पॉइंट में है ब्राह्मण और साधु संत। जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर पूरे यूपी से ब्राह्मणों को बुलाया गया है। साधु संतों को भी आमंत्रण दिया गया है। अखिलेश यादव इस खास मौके को भुनाने की भी कोशिश में है। ब्राह्मणों और साधु संतों का जुटान करके अखिलेश यादव संदेश देने की कोशिश करेंगे, वो संदेश जो चुनाव में उनके बहुत काम आ सकता है। पीडीए के बाद अब अखिलेश का फोकस है ब्राह्मण समाज पर। अखिलेश ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की थ्योरी क्या है? क्यों अखिलेश ब्राह्मणों को इतना तवज्जो दे रहे हैं और ब्राह्मण समाज ने अब तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या इंपैक्ट डाला है, इसी पर करेंगे विस्तार से बात इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। यूपी में चुनाव आने वाला है और अब अखिलेश का फोकस पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ ब्राह्मणों पर भी शिफ्ट हो गया है। और यही वजह है कि 5 अगस्त को अखिलेश ने यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र की जन्मतिथि पर बड़ा कार्यक्रम तय किया है। कार्यक्रम में संतों का भी जमावड़ा लगने वाला है। जी हाँ, वही संत जिसके जरिए बीजेपी हमेशा अपनी पॉलिटिकल इक्वेशन को साधती आई है। संतों का जुटान इस वक्त इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि देश में राम मंदिर के दान के घपले का मामला अभी गर्म है। जांच पड़ताल चल रही है, दोषी खोजे जा रहे हैं और इस मुद्दे को अखिलेश अच्छे तरीके से भुनाने में जुटे हुए हैं। अखिलेश न सिर्फ संतों का सम्मान करेंगे बल्कि संतों के जरिए यूपी की जो ब्राह्मण आबादी है उसे भी खास संदेश देने की कोशिश करेंगे। अगर यूपी में ब्राह्मणों की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 11% है। 11% ब्राह्मण आबादी में ब्राह्मणों का खास रुझान बीजेपी की तरफ रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का वोटिंग पैटर्न किस तरह से बदला है उसे पिछले 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़े से समझते हैं। 2007 में 44% ब्राह्मण बीजेपी के साथ गए, जबकि बीएसपी को 17% और समाजवादी पार्टी को 10% के आसपास ब्राह्मण वोट मिले। वहीं कांग्रेस को भी 12% ब्राह्मणों का साथ मिला था। वहीं ये ट्रेंड 2012 आते आते बदलता दिखाई दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38 से 40% वोट मिले, जो कि पिछली बार से 4% कम थे, जबकि बीएसपी को 19% और यहां समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण वोट बैंक में इजाफा हुआ। 18% वोट सपा को 2012 में मिले, जो कि पिछली बार से 8% ज्यादा है। कांग्रेस की बात की जाए तो 2012 में कांग्रेस को 15% वोट मिला। कांग्रेस का भी वोट परसेंट बढ़ा था। 2017 में भी ब्राह्मण वोट बैंक का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को मिला। यही उनकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर भी साबित हुआ। समाजवादी पार्टी 2017 में ब्राह्मण वोट बैंक पाने में असफल रही। सिर्फ 5 से 7% ब्राह्मण वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिले, जबकि बीएसपी को 2 से 6% और कांग्रेस को 5%। अब आते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव पर। 2022 2017 से बिल्कुल अलग था। यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 89% ब्राह्मणों का वोट मिला और इस आंकड़े से यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि करीब पूरी ब्राह्मण आबादी ने बीजेपी पर भरोसा जताया, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5% ब्राह्मण वोट मिला। अखिलेश 2022 की यही तस्वीर बदलना चाहते हैं। यही कारण है कि 5 अगस्त का उनका ये कार्यक्रम होने वाला है और यही वजह है कि अखिलेश का राम मंदिर में दान के पैसों में चोरी का मुद्दा भी उठाना है। 7 जून 2026 को दोपहर के वक्त उन्होंने राम मंदिर से जुड़ा एक पोस्ट एक्स पर किया और उस पोस्ट के बाद जो हुआ वो सबको पता है। अखिलेश यादव इस वक्त राम मंदिर के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। संसद से लेकर विधानसभा और सड़क तक अखिलेश कोई मौका नहीं छोड़ रहे और इसके भी सेंटर पॉइंट में ब्राह्मण समाज ही है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्राह्मणों की आस्था राम मंदिर से कितनी ज्यादा गहरी है। अखिलेश अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को भी हमेशा आगे रखते हैं। इसमें भी एक संदेश छिपा है। इसी के साथ अखिलेश अविमुक्तेश्वरानंद से भी मिलते जुलते रहते हैं। हाल ही के दिनों में अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान भी दिया जिसकी बहुत चर्चा भी हुई। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि सनातन ही समाजवाद है और इसके बाद सनातन और समाजवाद को लेकर बहस छिड़ गई। अखिलेश ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर कितना सीरियस है, इसे इस एग्जाम्पल से भी समझिए कि वो अपने गढ़ यानी कि इटावा में एक मंदिर भी बनवा रहे हैं और इस मंदिर का नाम है केदारेश्वर मंदिर। इसका निर्माण कार्य जारी है।
बहरहाल अखिलेश का संतों का सम्मान करना, राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठाना, अवि मुक्तेश्वरानंद से मिलना, मंदिर बनवाना, ये सारी कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये 2027 के नतीजे बताएंगे। लेकिन तैयारी में कोई कोर कसर अखिलेश नहीं छोड़ना चाह रहे। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा तो दे ही दिया है। इसके सहारे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीडीए का फायदा अखिलेश को 2024 के चुनाव में मिला था। 37 सांसद चुनकर आए और अब जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जनेश्वर मिश्र की जयंती पर इस बार बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी है। जनेश्वर मिश्र कौन थे, ये भी जान लेते हैं। जनेश्वर मिश्र ब्राह्मणों के बड़े नेता थे। उन्हें छोटे लोहिया भी कहा जाता था और इसका कारण था कि वो समाजवादी प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों, उनके सिद्धांतों और कार्यशैली के सबसे बड़े अनुयायी थे। उनके भाषण और समाजवादी संघर्ष का तरीका बिल्कुल लोहिया जैसा था, जिसके चलते उन्हें ये सरनेम मिला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मणों को इस कार्यक्रम में लाने के लिए यूपी के कई जिलों में बैठकें की गई। खासकर पूर्वांचल और अवध के जिलों के ब्राह्मणों को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। 5 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पूर्वांचल और अवध के ब्राह्मण नेता, खासकर बुजुर्ग नेताओं को लाने की तैयारी है, जिससे कि ये संदेश दिया जा सके कि ब्राह्मण उसके साथ हैं। सपा का मानना है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं और सम्मेलन के सहारे उनका साथ पाया जा सकता है। खैर, अखिलेश की इस कोशिश के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार अखिलेश ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।